हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। अब जो यहाँ पे बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि क्या ये कंपनी जो यहाँ पे डूब जाएगी, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी यहाँ पे जब आपका प्राइस करेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगी। कंपनी डूबती है तब जब उसका आपको फंडामेंटल वीक होता है, और नहीं तो कुछ ऐसा आपको न्यूज़ आ जाता है जो अंदर की बात जो हम लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं। उसके बाद ही कोई भी स्टॉक में इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को, या फिर हम सब बोल देंगे कि कंपनी डूब जाता है। ठीक है, जैसे यदि आप इसका चेक कर लो तो अभी के प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट जो है स्टॉक आपका 50% तक यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। ठीक है, 50%, क्योंकि इसका जो प्राइस था लगभग आपको 1500 था और यहाँ पे अभी 767 के प्राइस में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस स्टॉक का कुछ पहले आप देखो फंडामेंटल, जिससे आपको ये समझ में आए कि कंपनी क्या अच्छा है या फिर खराब। उसके बाद खुद ही आप यहाँ पे मोटिवेट भी हो जाओगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में फंडामेंटल। तो पहले देखो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप। तो मार्केट कैप देखो, आपको जो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। करेंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, स्टॉक का भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलता है। लेकिन ये जो फिफ्थ नंबर यानी कि बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या? देखो, इसका मतलब ये है कि कंपनी यदि आपको डूब रही है या फिर बर्बाद हो रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 50 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 1,000 हो, 1,200, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको मात्र 50 रुपया पर शेयर। अब बहुत से लोग यहाँ पे आपको डर गए होंगे ये देख करके कि इतना खराब नंबर। देखो, यहाँ पे ना एक चीज समझना है कि किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू जो है ना 5% से ऊपर होना चाहिए या फिर 10% के ऊपर, और यहाँ पे आपको 5% से ऊपर देखने को मिलता है। तो डर वाली बात नहीं है, ये एक तरह का आपका एक्सेप्शन भी आपका होता है। तो ये अब गलती मत कर देना कि नहीं कंपनी खराब नहीं, क्योंकि देखो यदि आप चेक करो, आपको टीसीएस का हो गया, ठीक है, बड़े बड़े सेक्टर का यदि चेक करोगे स्टॉक का, तो उसका भी लगभग 10 से 12% का ही आपको देखने को मिलता है। थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा, थोड़ा 19-20 आपका होता है। लेकिन हाँ, बुक वैल्यू यहाँ पे इस कंपनी का सही है। अब यदि आप आगे चेक करोगे तो कंपनी का जो आरओसी है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो यही 100 रुपया एक साल बाद बन जा रहा है कंपनी का 131 रुपया 20 पैसा। अब आप कैसे समझोगे कि ये जो आरओसी है और ये आपका जो आरओई है, ये दोनों नंबर आपका सही है? तो किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी और आपका जो आरओई दोनों 12% के ऊपर होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो दोनों ही आपका जो है दोगुना से ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि 24% ज़्यादा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात यहाँ पे भी नहीं है। अब आगे बढ़ोगे, कंपनी के यहाँ पे सेल्स चेक करोगे तो सेल्स में भी यहाँ पे जो लगातार बढ़त आपको देखने को मिला क्वार्टर क्वार्टर। और यदि इसका चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो उसमें भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ है। और अभी फिलहाल एक क्वार्टर बाकी है, उसके बाद भी यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है, ये आप जानते हो। अब प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे गेन है। देखो, मेन क्या होता है ना, मैं ज़्यादातर यहाँ प्रॉफिट आपका इसलिए नहीं चेक करता क्योंकि मेन आपका होता है सेल्स। हाँ, जब कोई कंपनी आपको लॉस कर रही है तो फिर हमसे आपको चेक करेंगे कि क्या प्रॉफिट आपका हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। लेकिन ऐसे जब कंपनी का लगातार जो है प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा आपका 19-20 है, तो ज़्यादा आपको ये चेक करना है कि क्या लगातार आपको सेल्स बढ़ रहा है, क्योंकि सेल्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। यदि आपको यही नहीं बढ़ेगा आगे तो फिर आप कुछ फंडामेंटल देख ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे आगे तो इसका बैलेंस शीट में इसे चेक करो तो आपको टोटल एसेट जो है वो भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात आपको आता है सबसे बेस्ट फंडामेंटल, यानी कि जो लगभग 20 से 25% का आपको रोल निभाता है, और वो है कंपनी का कैश फ्लो। यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। और चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना है कितना है आपको यहाँ पे 168 करोड़ ना, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है आपका यहाँ पे 181 करोड़। ठीक है, चलो थोड़ा यहाँ पे आपको खराब है लेकिन 10% ज़्यादा नहीं है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। एक अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल देखने को मिलता है कंपनी का। ठीक है, चलो काम करते हैं, इसका थोड़ा प्रीवियस भी यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 143 करोड़ है और यहाँ भी लगभग आपको 10% तक की ही जो है कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे सही नंबर है। अब देखो, कंपनी का मैंने आपको फंडामेंटल दिखाया बेसिक से एडवांस, तो आपने क्या देखा कि सारा कुछ कंपनी का सही है। टोटल एसेट है, लगातार सेल्स में यहाँ पे बढ़ रहा है, आरओसी आरओई जो भी मैंने दिखाया सब यहाँ पे सही दिखने को मिलता है। हाँ, सिर्फ कैश फ्लो जो कंपनी का है ना वो यहाँ पे 8 से 9% यहाँ पे कम है।
तो 8 से 9% आपको चलता है और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो इसका नेट कैश फ्लो चेक करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है, सिवाय मार्च 2022 वाले में यहाँ पे माइनस में है। अब आगे बढ़ोगे, कंपनी का जो प्रमोटर तो वो लगभग आपको जो 53% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो आपका जो FI से जो स्टेक है ना फॉरेन का, वो यहाँ पे क्वार्टर आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और आपका जो DI से जो स्टेक है उसमें थोड़ा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ पे आप जान लो कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा टेक्निकल वाइज से, जो शॉर्ट टर्म के लिए पर्पज़ के लिए है। देखो शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए अभी आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्पज़ है तो, क्योंकि कम से कम यहाँ पे लेवल आपको 1000 के ऊपर यहाँ पे जाने दो, उसके बाद ही बाई करना। और फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको जानना है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो शायद एक अच्छा प्राइस देखने को स्टॉक मिल जाए। लेकिन कंपनी ख़राब नहीं दी, आपके पास ये कंपनी है, आराम से आप होल्ड करके चल सकते हो। दिक्कत वाली कोई भी बात मुझे यहाँ पे फंडामेंटल देख के तो नहीं लगता है, और आपको मैं यही चीज़ जो है समझाना चाह रहा था। तो किसी के कहने पे स्टॉक को बाई सेल मत करो, खुद से एक बार इसके बारे में जानो, नहीं तो 10 लोग यहाँ पे ज़रूर से आप जो वीडियो देख लो उसके बाद ही कोई फैसला आप लेना। तो होप ये वीडियो इस टॉपिक के बारे में आपको समझ में सही से आ गया होगा। यदि कुछ भी सीखने में जरूर से इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि बस सब्सक्राइब ही करना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे अब आपका ट्राइडेंट के बारे में। अब देखो आपका ये भी स्टॉक जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें भी गिरावट आपको देखने को मिल चुका है। और यहाँ भी लोग आपको यही जानना चाह रहे हैं कि क्या हम सब यहाँ पे इस कंपनी को सेल कर दें या फिर होल्ड करके चले, या फिर हम सब यहाँ पे एवरेज या फिर हमसे यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो सबका डाउट यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। लेकिन पहले जानते हैं आप कि मैं हमेशा से कंपनी का फंडामेंटल में ही आपको विश्वास करता हूँ। यदि कंपनी का फंडामेंटल सही है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि आपको हर क्वार्टर और हर ईयर में कम से कम चेक करना है कि क्या कंपनी का यहाँ पे सालाना ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे कंपनी का सही फंडामेंटल है तो लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा बना के देगा, नहीं। ऐसा हो सकता है शायद इसका आपको 1 साल बाद कुछ ऐसा आपका कुछ हो सकता है, कंडीशन हो सकता है जिसके वजह से ये स्टॉक का सेल्स थोड़ा डाउन हो जाए, तो उस समय आपको क्या करना है, सेल करना है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कंपनी के तो हमसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन यदि चेक करोगे इसका पिछले मार्केट डे में जो तेज़ी था, यानी कि लगभग आपको 6.5% का, लेकिन प्राइस अभी भी मात्र 28 का ही प्राइस देखने को मिलता है। और यदि इसका आप 1 साल का भी चार्ट देखोगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे पंप से डंप जो जाते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग 60 रुपये जो शेयर था वो अभी घटकर आपका 28 रुपये, यानी कि लगभग 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट है। ऐसे तो लगभग 70 प्लस था, लेकिन फिलहाल अभी हमसे 60 से भी लेके जोड़ें तो 50% ज़्यादा यहाँ पे क्रैश हो चुका है ये स्टॉक। तो कुछ कंपनी फंडामेंटल देखो, उसके बाद हमसे यहाँ पे बात करेंगे कि क्या बाई और क्या सेल और क्या होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे कंपनी का जो है ROC और आपका जो ROE यहाँ पे दोनों ही सही देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये होता है आपको ROC का कि कंपनी जब अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये 1 साल बाद बन जा रहा है आपका 123 रुपया। अब मैंने बताया कि जो किसी भी कंपनी का जो ROC और आपका जो ROE है दोनों ही 12% के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर है। अब देखो आगे यहाँ पे, तो यदि सेल्स चेक करोगे कंपनी का तो सेल्स में यहाँ पे जो लगभग आपका ईयर ऑन ईयर पे गिरावट देखने को मिला है, और उसी की वजह से स्टॉक में प्रेशर है। अभी जस्ट मैंने पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि कंपनी का सेल्स सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। यदि थोड़ा प्रॉफिट में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आपका यहाँ पे सेल्स में कमी आ जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना स्टॉक यहाँ पे प्रेशर जाता है। और वही चीज़ यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिल रहा है, जैसे कि फिलहाल अभी आपको ट्राइडेंट हो गया, IEX हो गया, उसमें भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा जो गिरावट देखने को मिला सेल्स में, और उसी की वजह से यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटीमेंट जो है देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या ईयर ऑन ईयर पे क्या लगातार बढ़ रहा है, तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो फिर सही है, थोड़ा यहाँ पे अप्स एंड डाउन है लेकिन एक अच्छा ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ोगे तो कंपनी जो टोटल एसेट है उसमें यहाँ पे थोड़ा कमी आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हो कि लगभग 6500 करोड़ से यहाँ पे घटकर आपका हो चुका है 6000 करोड़। तो थोड़ा यहाँ पे कमी है और इसके कारण थोड़ा आपको देख। अब जो आपका मेन जो फंडामेंटल है यानी कि कंपनी का कैश फ्लो, उसके बारे में यहाँ पे जानो कि ये होता क्या है। देखो कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना है कितना आपका यहाँ पे 9 से 3 करोड़ ना, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है आपका
एक बार देख लो तो 834 करोड़, यानी कि कंपनी कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 900 से कम नंबर है। तो देखो कंपनी का फंडामेंटल तो यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, नहीं कि सिर्फ जो टोटल एसेट जो है सही नहीं है और जो आपका सेल्स है उसमें यहाँ पे कमी आते हुए आपको दिखाई दिया, जिसकी वजह से प्रेशर है। लेकिन अब ये चीज़ जान लो कि स्टॉक का यदि आप पी भी चेक करोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मात्र 29 का पी है। अब जानो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो जब तक 34 का लेवल क्रॉस ना करे तब तक यहाँ पे आप एंट्री मत लो, क्योंकि आप ट्रैप में भी यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, यदि फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए अभी यहाँ पे आपको वेट करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको यहाँ पे वेट करना है। और यदि आपके पास ये स्टॉक है तो आप होल्ड करके चलो, एवरेज अभी बिल्कुल भी ना करे। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रख सकते हो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना तो ही कोई फैसला लेना। और जानते हो कि ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है, तो ये भी आपको जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने में जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो को लेकर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।